जेल ये लफ्ज़ सुनते ही ज़हन में सज़ा, सलाखें और कैद का तस्वुर आता है। लेकिन अगर इसी जेल में कोई खातून सिलाई सीख रही हो, कंप्यूटर पर काम कर रही हो या उसका बच्चा क्लासरूम में अलिफ बे पे पढ़ रहा हो तो कराची वुमेन जेल में कैद खवातीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके साथ रहने वाले बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया गया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सज़ा गुजारने की जगह है या नई ज़िंदगी शुरू करने की भी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई खातून कैद हो और उसका बच्चा कम उम्र हो तो वो एक मखसूस उम्र तक अपनी माँ के साथ जेल में रह सकता है। इसका मकसद माँ और बच्चे को एक दूसरे से जुदा ना करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ बच्चों की ज़िंदगी के इब्तदाई साल जेल के चार दीवारी के अंदर गुजरते हैं। इसलिए कराची वुमेन जेल में उन बच्चों के लिए नर्सरी और इब्तदाई तालीम का इंतज़ाम किया गया है ताकि वो अपनी उम्र के मुताबिक सीख सकें और उनकी तालीम मुतासर ना हो। कराची वुमेन जेल में ख़वातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, जिनमें सिलाई, कढ़ाई, दस्तकारी, ब्यूटिशियन कोर्स और दीगर फ़नी तरबियत शामिल है। दुनिया के कई ममालिक में जेलों में ऐसी तरबियत को रीहैब यानी बहाली का हिस्सा समझा जाता है। उसका मकसद ये है कि सज़ा मुकम्मल होने के बाद ख़वातीन के पास रोज़गार कमाने का कोई बेहतर हुनर होता है ताकि वो दोबारा जुर्म की तरफ ना जाएं। बाज़ जेलों में तैयार की गई मसनूआत नुमाइशों में भी पेश की जाती हैं, जिससे ख़वातीन को अपनी सलाहियतों पर एतमाद मिलता है। माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ हुनर सिखाना काफ़ी नहीं, असल सवाल ये है कि जेल से रिहाई के बाद क्या इन ख़वातीन को माशरा कबूल करता है, क्या उन्हें मुलाजमत मिलती है, क्या उनके बच्चों को तालीम बग़ैर रुकावट जारी रहती है और क्या साबिक कैदी होने का दाग उनकी नई ज़िंदगी में रुकावट बनता है। इसी तरह माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जेल में रहने वाले बच्चों को खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है ताकि उनके जहनी और जज्बाती निशोनुमा मुतासर न हो। जेल का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं बल्कि इस्लाह भी है। कराची वुमेन जेल में ख़वातीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और बच्चों के लिए तालीमी सहूलत इसी सोच की अक्कासी करती है। कराची वुमेन जेल में सिंध हुकूमत की जानिब से कैद ख़वातीन की बहाली के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। उनमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम नुमाया है, जिसके तहत ख़वातीन को सिलाई, कढ़ाई, दस्तकारी, ब्यूटिशियंस और दीगर फ़नी महारतें सिखाई जाती हैं। उन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि रिहाई के बाद ख़वातीन अपने हुनर के बदौलत बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकें और दोबारा जुर्म की तरफ जाने के इम्कानात कम हों। इसके अलावा बाज़ मौक़ों पर ख़वातीन के तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश भी की जाती है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उन्हें माशी मौक़े मुयस्सर आ सके। ख़वातीन कैदियों के साथ रहने वाले कम उम्र बच्चों की तालीम और नशोनुमा पर भी तवज्जो दी जा रही है। कराची वुमेन जेल में नर्सरी और इब्तदाई तालीम की सहूलत फराम की गई है ताकि बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। हालिया बरसों में सिंध हुकूमत ने सज़ा याफ्ता कैदियों के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का एक प्रोग्राम भी मुतारिफ कराया है, जिसके तहत अहल बच्चों को प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम की सहूलत फराम करने का ऐलान किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि वालिदैन की कैद बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल में रुकावट ना बने, लेकिन इस कामयाबी का असल पैमाना जेल के अंदर नहीं बल्कि जेल के बाहर होगा। अगर एक खातून रिहाई के बाद अपने हुनर के बदौलत बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर ले और उसका बच्चा तालीम जारी रख सके तो शायद ये साबित हो जाए कि इस्लाह सिर्फ एक तस्वुर नहीं बल्कि हकीकत भी बन सकती है।